अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं हूँ सैयद सकलैन हैदर नकवी अन-नजफी, सरजमीने नजफ अशरफ से, और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल शिया किड्स टीवी नजफ अशरफ। और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, और आज हमारे नए मेहमान मोहम्मद अली हसनैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्यारे बच्चों, हमारी गुफ्तगू फ़िक़ही मसाइल के मुख्तसर से दौरे पे चल रही थी, जिसकी 2 वीडियोस आप देख चुके हैं और आज उसकी तीसरी वीडियो आप मुलाहजा कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इन प्यारे बच्चों को, बेटियों को और आपको बताएंगे कि हमने हलालो हराम की तालीम का जो आगाज़ किया, इल्म फ़िक़ह बताया और इल्म फ़िक़ह का माना क्या होता है और ये तालीम हमने किन उलमा से लेनी है, ये बात हम कर चुके। आज हम बाकायदा आगाज़ करेंगे तहारत के एतबार से कि ये हलालो हराम, पाक नापाक, नजस, इन चीज़ों पे जब हमने गुफ्तगू करनी है तो सबसे पहला चैप्टर जो हमने बेहतरीन तरीके से समझना है वो है तहारत। पाकीज़गी किस चीज़ से हासिल की जाती है। तो प्यारे बच्चों, याद रहे जो पाकीज़गी हासिल की जाती है, पहली बात तो यह है कि पाकीज़गी होता क्या है, पाकीज़गी किस तरह से हासिल की जाती है। तो पाकीज़गी का मतलब ये होता है कि अगर हमारे हाथों पर, हमारे मुंह पर या हमारे बदन के किसी हिस्से पर नजासत लग जाती है तो उसे दूर किस तरह से करना है। वो नजासत क्या हो सकती है, ये इंशाअल्लाह ताला हम अगली वीडियो में बताएंगे कि नजासात कितनी है और फिर कितने तरीकों से उसको पाक करना है। लेकिन अभी हम बता रहे हैं अगर कोई नजासत लग जाती है, अब ये नजासत जाहिरी भी हो सकती है और बातनी भी हो सकती है। अच्छा, बातनी नजासत कौन सी है और जाहिरी नजासत कौन सी है, इसे हम बिल्कुल 2 आसान लफ्जों से इस बात को जान लेंगे। कुछ नजासतें इंसान के जब बदन पे लग जाती हैं तो आप इन्हें कह सकते हैं कि ये जहरी नजासत लगी है, ठीक है। और कुछ ऐसी नजासतें हैं जो हमारे बदन से निकलती हैं, बाहर से नहीं लगती बल्कि बदन से निकलती हैं, तो उन्हें जब वो हमारे बदन से निकलती हैं तो उनके जरिए से भी बदन नापाक हो जाता है, तो उसके बदले में हमें गुस्ल करना होता है। और जो जाहिरी नजासत लग जाती है तो उसे हमें पानी से साफ करना होता है। दुरुस्त है। तो गोया पाकीज़गी हासिल करने के लिए दोनों सूरतों में, चाहे अंदरूनी एतबार से हमें कोई प्रॉब्लम बने या जाहिरी तौर पे हमें कोई प्रॉब्लम बने, तो वो पाकीज़गी जो हमने हासिल करनी है उसके हासिल करने का तरीका क्या होगा, हमें अपने बदन को धोना होगा, धोकर पाक करना होगा, ठीक है। अब ये जो पाकीज़गी हासिल करनी है तो क्या जब हमने बदन को धोना है वो तो पानी से धोया जाता है, वो तो पानी से धोया जाता है, दुरुस्त है। तो क्या पाकीज़गी फकत पानी से ही मिलेगी या इसका कोई और तरीका भी है। तो प्यारे बच्चों, आज की याद करने वाली बात यह है कि पाकीज़गी जो हमने बदन की हासिल करनी है, ठीक है, वो हम पानी से भी हासिल कर सकते हैं और मट्टी से भी हासिल कर सकते हैं। पानी से जब हासिल करेंगे तो वो वुजू के जरिए से होगी, गुस्ल के जरिए से होगी, साफ करने के जरिए से होगी, ये पानी पाकीज़गी देगा हमें, दुरुस्त है। और जो पानी ना हो तब कौन सी पाकीज़गी होगी, वो पाकीज़गी तो हमने हासिल कर दी लेकिन वो मट्टी से करेंगे, और उस पाकीज़गी इख्तियार करने का नाम तयम्मुम होता है। क्या होता है? तयम्मुम होता है। वो हम वुजू के बदले भी तयम्मुम करते हैं और गुस्ल के बदले में भी तयम्मुम करते हैं, दुरुस्त है। तो पता चला अब बदन को पाक करने के लिए या हम वुजू करते हैं या हम गुस्ल करते हैं। वुजू और गुस्ल पानी से किया जाता है, अगर पानी नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, तयम्मुम करेंगे। तो पता चला ये जो बदन की तहारत है, बदन की जो पाकीज़गी है, ये 2 तरीकों से हासिल होगी, पानी से और मट्टी से, पानी और मट्टी। तो प्यारे बच्चों, आपने याद रखना है कि बदन को पाक करने के 2 तरीके होंगे, या वो मट्टी से पाक हो सकता है या वो पानी से पाक हो सकता है। अगर पानी मौजूद है और उसका इस्तेमाल नुकसानदेह नहीं है तो फिर पाकीज़गी पानी से हासिल करना होगी। अगर पानी मौजूद नहीं है या पानी का इस्तेमाल नुकसानदेह है तो फिर हम मट्टी से जो है वो अपने बदन को पाक करेंगे, जिसकी तफसील इंशाअल्लाह ताला आने वाली वीडियो में हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक आपने ये बात याद रखनी है, पाकीज़गी 2 चीजों से हासिल होगी, पानी और
मट्टी। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।